अलख का जन्म 2 अक्टूबर 1991 को प्रयागराज तब इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता सतीश पांडे एक ठेकेदार के रूप में निर्माण कार्य करते थे और माता रजत पांडे गृहिणी थीं। बचपन से ही अलख स्वभाव से चुलबुले, सक्रिय और पढ़ने लिखने में होशियार थे, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक हालत उस समय अच्छी नहीं थी। जब अलख तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, तब उनके पिता का व्यवसाय लगातार घाटे में जा रहा था। उस समय उन्हें यह तक करना पड़ गया कि उनका घर का आधा हिस्सा बेच देना पड़ा। धीरे धीरे समय के साथ आर्थिक तंगी बढ़ती गई और छठी सातवीं कक्षा तक आते आते पूरा घर बिकने की नौबत आ गई। अलख के बचपन में ही उनकी माँ और बहन घर खर्च चलाने की जिम्मेदारी उठाने लगे। उनकी माँ ने निजी स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया और बहन ट्यूशन पढ़ाकर आर्थिक सहयोग करती थी। अलख सिर्फ 8वीं कक्षा में पढ़ते हुए खुद भी छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे ताकि थोड़ी बहुत आमदनी हो सके। उस समय स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन देना उनके लिए एक जरूरी साधन बन गया था। वे दिन में स्कूल जाते और शाम में ट्यूशन देते। थकान बहुत थी, पर जो उन्हें करना था वह उन्होंने किया। धीरे धीरे यह महसूस हुआ कि पढ़ाने का जुनून उनमें निहित है। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में लगभग 91% अंक प्राप्त किए और 12वीं की परीक्षा में 93.5% अंक हासिल किए। इन शानदार अंकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका प्रति विषय ज्ञान मजबूत था, विशेष रूप से भौतिकी और गणित में। 12वीं के बाद उन्होंने हरकोर्ट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट HBTI कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ की। शुरुआत ठीक थी, लेकिन समय के साथ उन्हें यह एहसास हुआ कि वह सिर्फ इंजीनियर बनना नहीं चाहते। उनका जुनून पढ़ाने का था। पढ़ाई आगे बढ़ी, लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल बार बार आता रहा, क्या मैं वही करूं जो मुझे पसंद है? कॉलेज के दूसरे वर्ष में ही उन्होंने कोचिंग संस्थान में पढ़ाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे शिफ्टों में कम समय में वे विषय की तैयारी करने वाले छात्रों को ट्यूशन देने लगे। वहां उन छोटे छोटे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए उन्होंने अनुभव और आत्मविश्वास दोनों पाले। रहने और खाने की छोटी छोटी चुनौतियां थी। वह छोटे कमरे में रहते, कभी कभी सहपाठी के साथ साझा करते। खर्च सीमित रहता, लेकिन वह राह आसान नहीं थी। आर्थिक दबाव, अध्ययन और पढ़ाने की जिम्मेदारियां, ये सब उनके ऊपर लगातार बने रहते। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वह औपचारिक कॉलेज पढ़ाई को छोड़ देंगे और अपना पूरा समय पढ़ाने और ज्ञान साझा करने में लगा देंगे। यह निर्णय उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ था। वे अपने धरती पर लौट आए, प्रयागराज, और बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। शुरुआत में बहुत कम विद्यार्थी होते, लेकिन उनकी पढ़ाने की अनूठी शैली, सरल भाषा और समझाने का तरीका धीरे धीरे लोगों को भाने लगा। उन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से छात्रों तक पहुंचना संभव है, और इस दिशा में उन्होंने पहला कदम यूट्यूब की ओर बढ़ाया। शुरुआत में उन्होंने 2016 या 2017 के आसपास अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला अलख पांडे लॉन्च किया। शुरुआत में व्यूज़ बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने निरंतर मेहनत और सुधार किया। वीडियो क्वालिटी, प्रस्तुति, ऑडियो सुधारना, छात्रों से फीडबैक लेना, सब कुछ। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ी। कैमरा और प्रकाश व्यवस्था सीमित था, कभी कभी मोबाइल से ही रिकॉर्ड करते, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा और समर्पण ने काम कर दिखाया। उनके चैनल पर एक एक व्याख्यान, हल सवाल सत्र और संदेह समाधान बढ़ते गए। छात्र उनकी क्लास में रुचि लेने लगे और सब्सक्राइबर संख्या बढ़ने लगी। उन्होंने इसे आगे बढ़ाने के लिए मोबाइल ऐप और कोर्स प्लेटफॉर्म की योजना बनाई। आसान नहीं था, ऑनलाइन मंचों पर प्रतियोगिता थी, दूसरे बड़े एडटेक प्लेटफॉर्मों से मुकाबला करना था, निवेश और संसाधन जुटाना था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी कोर्स फीस को सुलभ रखा। उनके पहले ऑनलाइन बैच में हजारों विद्यार्थियों ने नामांकन लिया। कोर्स की गुणवत्ता, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, रिकॉर्ड वीडियो, ये सब मिलकर छात्रों को आकर्षित करने लगे। 2020 में कोविड-19 महामारी ने जब देश बंद किया और स्कूल कॉलेज बंद हो गए, कब ऑनलाइन पढ़ाई की मांग अचानक बढ़ गई। उस समय फिजिक्स वाला मंच एक महत्वपूर्ण विकल्प बन गया। अलख और उनकी टीम ने तेजी से अपने प्लेटफॉर्म को स्केल किया और छात्रों तक पहुंचने की जरूरत को बेहतर से बेहतर तरीके से पूरा किया। उनकी कंपनी में निवेशकों की नजर पड़ी। वेस्टब्रिज कैपिटल और GSV वेंचर्स जैसे नामी फर्मों ने उन्हें फंडिंग दी। कंपनी ने यूनिकॉर्न दर्जा प्राप्त किया, यानी $1 अरब या उसके बराबर मूल्यांकन।
एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ समय पहले फिजिक्स वाला की वैल्यूएशन 9,000 करोड़ रुपए तक आ गई थी। उन्होंने बड़े ऑफर्स को भी ठुकराया। उन्हें अनअकैडमी जैसी बड़ी फर्मों से करोड़ों रुपए की नौकरी की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने इस प्रकार के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। उनकी सफलता के पीछे कई चुनौतियां और विरोध भी रहे। कुछ पूर्व शिक्षक और कर्मचारी कंपनी छोड़कर गए और उन पर आरोप लगाए कि लक्ष्य और मूल सिद्धांत बदल गए हैं। कुछ लोग यह आरोप भी लगाते हैं कि कंपनी की तेज वृद्धि और विस्तार कुछ मामलों में छात्रों को वादा और उम्मीदों से अधिक अपेक्षाएं देती है। लेकिन अलख ने इन आलोचनाओं का सामना किया। उन्होंने लोगों से संवाद किया, आलोचनाओं को सुना, सुधार करने का प्रयास किया और कहा कि उनका उद्देश्य अभी भी यह है कि हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो। उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि परीक्षा में हार नहीं, बल्कि संघर्ष की प्रक्रिया ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बार बार छात्रों को यह कहा कि हर दिन एक कदम आगे बढ़ो और इस साल की मेहनत किसी भी तरह बेकार नहीं जाएगी। उसी दौरान उन्होंने कई प्रेरणादायक कहानियां शेयर की। मजदूरी करके पढ़ने वाले छात्रों की सफलता की कहानी, सीमित संसाधनों में पढ़ने वाले छात्रों का जुझारूपन, और उन्हें छात्र जीवन के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। आज फिजिक्स वाला की पहुंच 180 प्लस स्थानों तक हो गई है और यह देश की बड़ी एडटेक कंपनियों में शुमार है।